प्रेम से कहिए हरिओम। आज संसार में जो इंसान है प्रभु की बनाई हुई रचना में इतना खचित हो जाता है कि जो रचना को जिसने रचा है वो भूल जाता है। अगर संसार में कोई ऐसे सदगुरु आते हैं जो इसकी रचना को और रचनाहार को अलग करके दिखा देते हैं तो हमारे जीवन की कीमत पड़ जाती है। क्योंकि संसार में जो इंसान है जो भी कर्म करता है वो मायावी संसार में रह के करता है, लेकिन जिस पर सदगुरु की नज़र हो जाती है वो आध्यात्मिक संसार में जीता है। जैसे कि संतों ने कहा है, काहिरी नलिनी तुको मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, ना नलिनी ना तल तपति न ऊपर आग, तोर मन के सनलाग। कि जिस तरह से कमल पानी में रहते हुए भी लेकिन पानी से न्यारा रहता है, उसी तरह से जो जिन पर सदगुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वो इंसान इस संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे रहते हैं। तो बात आती है कि हमारा जो जन्म मिला है, जिसको अमूलक कहा गया, जिससे बड़े भाग्य का कहा गया, इसकी कीमत तभी पड़ती है जब किसी सदगुरु की शरण में जाते हैं जो इस सत्य की पढ़ाई कराता है, इस सत्य की पहचान कराता है और सत्य के साथ नाता जोड़ करके एक एक श्वास प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए और इस समाज में संसार में रहता है, लेकिन संसार से भी प्रेम करता है। कि जो सदगुरु होते हैं उनका भाव यही रहता है कि सदगुरु खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, सब काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसको ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है तो वो एक नज़र से देखता है, प्रभु की नज़र से देखता है। जिस तरह से ईश्वर की नज़र एक होती है, सदगुरु की नज़र एक होती है, कोई भेदभाव नहीं होता, दो नज़रों से नहीं देखता, अलग अलग नज़रों से नहीं देखता है, एक ही दृष्टि रहती है। कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये जो सृष्टि है उसी तरह से नज़र आती है जैसी दृष्टि होती है। तो ये संसार जो सृष्टि है प्रभु की, इस सृष्टि को देखना है और इसी के साथ आनंद लेना है। तो सदगुरु की शरण में जा कर के इस सत्य को जान करके सत्य के साथ जुड़ करके और आनंद की अवस्था में रहना है। इस आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए तपी तपीश्वर मुनि मुनीश्वर ऋषिगण कहाँ कहाँ निर्जन वनों में जा कर के तपस्या करते, लेकिन तब इसकी कहीं खोज कर पाते हैं। लेकिन बात आती है परमात्मा को खोज करने की नहीं, परमात्मा के जानकार को खोजने की ज़रूरत है। तभी वो चौपाई चरितार्थ होती है जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाने बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीति हो प्रीति, बिन प्रीति हो भक्त लड़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। और जो चरितार्थ वाली बात अभी कही कि ये चरितार्थ बात कब होती है, लाइनें जो तुलसीदास जी ने लिखी हैं कि वही जाने जाए देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो प्रभु का जानकार होता है वो सहज में प्रभु की जानकारी करा देता है। इसके बारे में सब कुछ प्रैक्टिकल करा देता है और विश्वास हो जाता है। और जब विश्वास होता है तो प्रभु के प्रति प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो भक्ति में दृढ़ता आती है।